नमस्कार दोस्तों। उंगलियों की लंबाई हाथ की बता देगी कि आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो आज आप अपनी उंगलियों से जानेंगे कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे नई नई जानकारियाँ बराबर आपको मिलती रहें और नई नई जानकारियों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हाथ की उंगलियों की लंबाई से आप अपने भविष्य के बारे में, जुड़े हुए भविष्य से रहस्यों के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं कि उंगलियों की लंबाई का क्या मतलब होता है और कैसे हमारे लिए कितना शुभ और कितना अशुभ होता है, उसकी जानकारी देते हैं। तो उंगलियों के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको समझाते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले बताएंगे आपको छोटी उंगली कनिष्का के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपकी कनिष्का उंगली है, छोटी उंगली है, वो आपकी अनामिका जो उंगली होती है, जो लास्ट का पोर होता है, उसके लगभग बराबर होती है। ये सामान्य दृष्टि से इस प्रकार की कनिष्का उंगली होती है। और जिन जातकों की कनिष्का उंगली अनामिका उंगली का जो अग्रपोर है, जो गठना टाइप का होता है, उस तक होती है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल इस प्रकार की अगर तर्ज आपकी ये कनिष्का उंगली है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, समय पर दिमाग का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, एक कलाकार भी हो सकते हैं, कोई व्यापारी भी हो सकते हैं और एक हुनरवान होते हैं। इनके अंदर खुद की एक टेक्निकल माइंड होता है, जिससे कि ये अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। और जिन जातकों की छोटी उंगली अगर अनामिका उंगली के लगभग बराबर से भी थोड़ी सी छोटी है, कहने का मतलब कनिष्का उंगली आपकी थोड़ी बड़ी है, नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग विशेष शुभ फल देने वाली ये रेखा होती है। तो जिन जातकों के हाथ में छोटी उंगली कनिष्का अगर अनामिका के बराबर से थोड़ी छोटी है, मतलब कुछ लंबाई लिए हुए है, तो ऐसे लोग के हाथ में ये उंगली बहुत शुभ होती है, अनेकों कार्यों में सफलता देने वाली होती है। अगर कनिष्का उंगली बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल से छोटी है, तो ये अशुभ होती है, ज़्यादा छोटी अशुभ मानी जाती है। इसी प्रकार अब बताते हैं आपको दूसरी उंगली, जिसको अनामिका बोलते हैं। अनामिका अगर आपकी सामान्य उंगली है, तो ऐसे इंसान चतुर होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, दयालु होते हैं, निष्ठावान होते हैं। और जिनकी ज़्यादा लंबी होती है, तो ऐसे लोग मनमानी करने वाले होते हैं। मतलब नॉर्मल से अगर मध्यमा तक थोड़ी ज़्यादा लंबाई लिए होती है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर मनमानी करते हैं, जो मन के अनुसार होता है उसे ही करते हैं। और ऐसे जातक असभ्य भी हो जाते हैं, जिनके मध्यमा के बराबर उंगली की लंबाई अनामिका को होती है, क्योंकि ये हमेशा जिद्दी स्वभाव वाले, मनमानी करने वाले, असभ्य टाइप के लोग होते हैं। अब बताते हैं तीसरी उंगली के बारे में, जो आपकी मध्यमा है। मध्यमा उंगली अगर आपकी नॉर्मल है, तो ऐसे लोग जातक विवेकवान होते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जो कि अपने दिमाग के द्वारा बहुत कुछ कर लेते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं, इनको हर जगह से सम्मान भी मिलता है। और ऐसे जातक सबके प्रिय भी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरे का भला करने में सबसे आगे रहते हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको चौथी उंगली के बारे में, जो आपकी तर्जनी उंगली है। तर्जनी अगर आपकी सामान्य उंगली है, सामान्य का मतलब न ज़्यादा लंबी और न ज़्यादा छोटी, तो तर्जनी उंगली अगर आपकी सामान्य है, तो ऐसे लोग अपने बुद्धि विवेक को नियंत्रित करते हैं और नियमित कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ तक कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, चरित्रवान होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरे के प्रशंसा के पात्र होते हैं, परोपकार की दृष्टि में सबसे आगे होते हैं, दूसरे का भला सोचने वाले होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। और जिनकी ज़्यादा लंबी होती है, मध्यमा के बराबर होती है, तो ऐसे जातक हठधर्मी होते हैं, जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं,
जिनकी मध्यमा से बराबर की उंगली हो रही है, नॉर्मल है तो आपके लिए अच्छी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप उंगलियों से पता कर सकते हैं कि हमारा जीवन और हमारा भविष्य है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से आप अपने बारे में और दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से उंगलियों से के माध्यम से आप अपने भविष्य के रहस्य को पहचान सकते हैं। हमें आशा है दोस्तों आप इस जानकारी को समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।